हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बहू का जवाब। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रोशनी अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए कमरे से बाहर निकली तो देखा आंगन में सास और नीला चाची चाची सास धूप में बैठकर बातें कर रही थी। उसे देखकर नीला चाची ने कहा, रोशनी बहू, तुम भी आओ, हमारे साथ बैठो, धूप में बातें करते हैं। वो क्या है चाची जी? मैं रोशनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले नीला जी ने रोशनी की सास से कहा, और जीजी, आप कुछ कह नहीं कहती? आप कैसे सब नियम गई? ऐसे कैसे बहू बिना नहाए खाना खा लेती है, बना लेती है? जबकि हमारे खानदान में बरसों से परंपरा रही है कि बहू बिना नहाए किचन में ना जाए। रोशनी की बात सुनकर रोशनी की सास ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने तो कहा था, लेकिन सुने तब ना। आजकल की बहुएं कहाँ सुनती हैं। एक हम लोग थे जो सास की बात को इनकार करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते थे। अगर किसी बात को इनकार कर भी दिए तो पूरा घर सर पर उठा लेती थी। बात मायके तक पहुंच जाती थी। आजकल की बहुएं हमारे जितना सहनशील थोड़े ना होती है। हमारे जैसी सास रहती तो यह ससुराल में टिक भी नहीं पाती। ऐसे कैसे नहीं सुनेगी? कल को मेरी बहू आएगी तब तो मैं उसे बिल्कुल भी अपनी नहीं चलाने दूंगी। आपने शुरुआत में ही छूट दे दी, इसीलिए आज ये हो रहा है। दोनों की बातें सुनकर रोशनी ने कहा, नहीं चाची जी, पहले मैं नहा कर ही खाना बनाती थी, लेकिन जब से बाबू हुआ है तब से बिना नहाए जाती हूँ। अरे लेकिन तुम्हारा बच्चा तो 2 महीने का हो गया, अब नहाने में क्या दिक्कत है? अब तो ठंड भी नहीं है ज़्यादा। अभी से करने लगेगी तो बच्चा को सब कुछ सहन हो जाएगा। ये मत भूलो कि तुम एक बहू भी हो और इस घर के जो नियम कायदे हैं उसका पालन भी करना है। ये तुम्हारा धर्म है। नहीं चाची जी, मैं कुछ दिन आई सुबह को तो बाबू को सर्दी लग गई। फिर मेरी माँ ने कहा कि जब तक गर्मी ना आ जाए तब तक सुबह मत नहाओ। फरवरी आ गई लेकिन ठंड अभी भी बाकी है। बाबू को एक बार सर्दी लग जाएगी तो बार बार होगा। फिर कपड़े भी ज़्यादा धोने को रहते हैं तो सुबह को नहीं धो पाती हूँ। सुबह में सबके चाय नाश्ते का भी समय रहता है, इसीलिए सब काम खत्म करके ही मैं नहाती हूँ। तभी उसकी सास ने कहा, हम लोग जो कहेंगे वह नहीं सुनेगी, लेकिन उसकी माँ जो कहती है वह तुरंत सुन लेती है। सास की बातों का रोशनी को बुरा तो लगा, लेकिन अनसुना करके वह जाने लगी। तभी मोहल्ले की एक और महिला सुनीता, जो रोशनी की सास ही लगती थी रिश्ते में, आई और रोशनी से पूछा, रोशनी, आज मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है, तो जरा प्रसाद बनाने में मेरी मदद कर देगी? रोशनी ने कहा, हाँ चाची, कर दूंगी, लेकिन मैं नहा लेती हूँ पहले। अरे तुम अब तक नहाई नहीं? तब तो बहुत लेट हो जाएगा। तू नहाएगी फिर खाएगी? तू रहने दे, मैं खुद ही बना लूंगी। नहीं चाची जी, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, बस नहा कर आती हूँ, आपकी मदद करने के बाद लंच कर लूँगी। इतना सुनते ही नीला जी बोली, अरे तू बिना नहाए खाना भी खा लेती है? खाना तो कम से कम नहा धोकर भगवान को धूप बत्ती दिखाकर खाया करो। बोलते ही रोशनी की सास की तरफ देखा। रोशनी की सास ने कहा, अरे नीला, मैं क्या करूं? मैंने तो कहा था, लेकिन कोई सुने तब ना। पहले तो रोज पूजा करना, नहा धोकर खाना बनाना, पर अब तो जब से बच्चा हुआ है तब से सारे नियम धर्म भूल गई है। भगवान ने बेटा दिया और भगवान को ही भूल गई। इस समय में मेरी सास को रहना चाहिए था, तब इसकी अक्ल ठिकाने आती। तुम दोनों ने तो देखा है ना मेरी सास का कैसा व्यवहार था, कैसा व्यवहार करती थी मेरे साथ, कितना सख्त थी। दोनों की बात सुनकर रोशनी ने कहा, आप दोनों कैसी बातें कर रही हैं? बिना नहाए अगर मैंने खाना खा भी लिया तो क्या हो गया? अभी 2 महीने का बच्चा है मेरा, दूध पिलाती हूँ जिससे भूख लगती है। मैं समय से खाना नहीं खाऊंगी तो दूध कैसे पिलाऊंगी? जहाँ तक बात है इस घर की बहू होने की, तो बहू होने के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ, और मेरी पहली प्राथमिकता है अपनी और अपने बच्चे की सेहत का ख्याल रखना। बात रही पूजा करने की, तो वो हम कभी भी कर सकते हैं। भगवान ये तो नहीं कहते कि खाने के बाद मेरा नाम मत लो। रोशनी की बात सुनकर उसकी सास ने कहा, देख रही हो किस तरह से तुम लोग कैसे जबान चला रही है, यह बहू के लक्षण हैं। इतना सुनते ही सुनीता चाची ने कहा, अरे जीजी, रोशनी ठीक ही तो कह रही है, अभी बच्चा छोटा है, ठंडी का मौसम है, सुबह नहाएगी तो हो सकता है बच्चे को सर्दी लग जाए, और एक बार छोटे बच्चे को सर्दी लग गई फिर बार बार होती रहती है, और फिर बच्चे को निमोनिया का डर रहता है। अभी बच्चे को संभालना ज़्यादा ज़रूरी है। वो समय से नहीं खाएगी तो बीमार हो जाएगी, और बच्चे को दूध कहाँ से पूरा होगा? पूजा पाठ नियम धर्म करने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। बात रही आपकी सास की, तो इतनी बुराई मत करिए, आपका तो बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी वो। जब आपके दोनों बच्चे हुए आपको तो 3 महीने तक कोई काम ही नहीं करने दिया था। हाँ, वो सख्त स्वभाव की थी तो क्या हुआ?
जब तक उनका वर्चस्व रहा घर में तब तक उनकी सभी बहुएं डरती थी, उनकी बात मानती थी। पर जैसे ही उनका वर्चस्व खत्म हुआ तब तो कोई ढंग से बात भी नहीं करता था। बेचारी मरते दम तक अकेली रही। देखिए जीजी, परिवार में ज़रूरी नहीं हमेशा बड़े ही सही हों, कभी कभी छोटे भी बड़े से ज़्यादा सही होते हैं, और अभी आपकी बहू सही है। जीजी, आप मेरी बातों का बुरा ना माने तो सच था, मैंने कह दिया। इतना सुनते ही रोशनी की सास के साथ नीला जी भी चुप हो गई और रोशनी नहाने चली गई। प्रसाद बनाने के लिए सुनीता जी के घर रोशनी और उसकी सास भी गई। सुनीता जी ने कहा, जीजी मुझे माफ़ करिए, मुझे लगता है बहू के सामने मैंने ज़्यादा ही बोल दिया। रोशनी की सास ने कहा, नहीं सुनीता, तुमने कुछ ज़्यादा नहीं बोला, बल्कि बिल्कुल सही कहा और मेरी आंखें खोल दी आज। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।